चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो और वो है सिंपल पास्ट पे। तो सिंपल पास्ट को आज समझेंगे कि सिंपल पास्ट क्या है और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट का जो चारों पार्ट है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो प्रेजेंट का यानी कि जो टाइम ऑफ एक्शन की दृष्टि से क्या था, तीन पार्ट है, एक प्रेजेंट टाइम, एक पास्ट टाइम और एक फ्यूचर टाइम। तो प्रेजेंट टाइम का जो चार स्थिति है यानी कि जो स्टेट ऑफ एक्शन है, चार प्रकार के, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में ये चारों हम लोगों ने देख लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। साथ में स्टैटिक वर्ब जो है, सिंस फोर का प्रयोग भी है, वो सब भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो अब चलिए आज समझते हैं कि सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो इसको पहचानने का एक तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है जो कि जनरली यूज काम करता है ये तरीका। ठीक है, तो ये है, लास्ट में क्या होगा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ लगा रहेगा। ठीक है, या आ था लगा रहेगा, या फिर ए लगा रहेगा, या ए थे लगा रहेगा, या लगा रहेगा, या फिर या था रहेगा, या ता था, ते थे, ती थी, इस तरह का। अब इसे सेंटेंस समझते हैं, बोलते हैं सेंटेंस बोलेंगे तो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह आ था थे था करने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम सेंटेंस जैसे बोलते हैं कि मैं वहां गया, ठीक है, मैं स्कूल गया, या मैंने किताब पढ़ा, ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लास्ट में आ आया है या आया है। ठीक है, क्या तुमने किताब लिखा, लास्ट में आया है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं क्या तुमने किताब लिखा था, ये कह सकते हैं कि पिछले साल क्या तुमने किताब लिखा था। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं उससे मिलता था, मैं उससे मिलता था। ठीक है, वह रोज यहाँ आता था, ऐसा भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ता थे, ती थी, तो जो सेंटेंस है होता है उसके लास्ट वाले वर्ड से, वहां से समझ सकते हैं हम लोग कि वो किस टेंस में आएगा, यानी किस पार्ट में आएगा। तो सिंपल पास्ट में वो यूज किया जा सकता है उस तरह से। लेकिन जो इसका बेसिक यूज है, जो समझने का जरूरत है, ठीक है, ये तो था सिंबल के रूप में पहचानने का तरीका। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आप सिंपल पास्ट का यूज कब करते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ यूजेस की मदद से। ठीक है, कि सिंपल पास्ट का यूज कब कब करते हैं। तो सबसे बड़ा यूज इसका जो है, सबसे मेन यूज जो है वो है कि पास्ट में कंप्लीट हुए घटनाओं के लिए, यानी कि पास्ट में जो काम या कार्य समाप्त हुए हैं उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। और भी सिंपल पास्ट का कुछ यूज है, उसको भी हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। चलिए फिलहाल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका, और इसको स्ट्रक्चर को फ्रेम कैसे करते हैं, यानी कि सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, क्या इसमें V2 है, यहाँ V1 है, यहाँ डिड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइएगा और उसके बाद फिर बड़ा बड़ा सेंटेंस बनेगा। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो और आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी में, एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं हिंदी में और उसको उसके मदद से इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस है, उसने, ठीक है, उसने पिछले साल एक उपन्यास लिखा। ठीक है, उसने पिछले साल एक उपन्यास लिखा। सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया क्या, इसमें सिर्फ पिछले साल जो टाइम है ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, प्रॉब्लम कर रहा होगा। उसने एक उपन्यास लिखा, आप इसको पहले समझ लीजिए, उसने एक उपन्यास लिखा, वो टाइम है तो वो लास्ट में मेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये उपन्यास लिखने का काम कौन कर रहा है, उसने कर रहा है। ये जो है यही कर रहा है उपन्यास लिखने का काम। तो उसने क्या है, थर्ड पर्सन है, इसके लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ये ही, उसने मतलब उसने कौन है यहाँ पर, वो लिखने का काम उसने कर रहा है। तो उसने क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये कर्ता हो गया, और उसने थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसने थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए ही लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। अब यहाँ पर बात दूसरा है कि वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, पहले समझते हैं कि इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें क्रिया कौन सा हो रहा है। तो उसने पिछले साल एक उपन्यास लिखा, इसमें काम जो हो रहा है वो है लिखने का। काम किसका हो रहा है, लिखने का। लिखना एक क्रिया है यहाँ पर, और लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट।
और राइट का जो सेकंड फॉर्म होता है राइट, रॉट, रिटन। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। राइट का सेकंड फॉर्म होगा रॉट, तो हो जाएगा ही रॉट। ठीक है, ही रॉट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जगह है, इसके बाद वर्ब टू के बाद कौन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट है इसमें क्या, तो लिखने का फल जो है वो किस पे पड़ा, यानी कि वो किस, उसने क्या लिखा, तो उसने जो लिखा वो है उपन्यास। तो ही राइट ए नॉवेल। ठीक है, ही राइट ए नॉवेल, यानी कि ही रॉट ए नॉवेल। अब समय कब लिखा, यानी कि पास्ट टाइम बताएंगे, तो समय है यहाँ पर पिछले साल, यानी कि ये हो जाएगा लास्ट ईयर। ठीक है, तो ही रॉट ए नॉवेल लास्ट ईयर, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसने पिछले साल एक उपन्यास लिखा, उसने यहाँ पर सब्जेक्ट था, उसके लिए हम लोगों ने ही लगाया। फिर देखिए कि वर्ब कौन सा हो रहा है, इसमें काम कौन सा हो रहा है, तो लिखने का हो रहा है, और लिखने का इंग्लिश होता है राइट, और राइट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है रॉट, तो वर्ब टू की जगह पे भी रॉट लगाए। फिर ऑब्जेक्ट देखिए तो क्या लिखा भाई, तो लिखा उपन्यास, तो उसके लिए नॉवल लगाए, और फिर लास्ट में टाइम मेंशन किए जो कि लास्ट ईयर था। ठीक है, अब इसका ही निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाते इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर V2 था, वर्ब का सेकंड फॉर्म था, लेकिन उस वर्ब के सेकंड फॉर्म बता रहा था आपको, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो था वही बता रहा था आपको कि पास्ट फॉर्मेट में है ये, और यहाँ जो है ये जो डिड है ये आपको बता रहा है कि ये पास्ट फॉर्मेट में है, डू डिड डन, डू डिड डन, तो जो डिड है यही है V2। ठीक है, यहाँ इस सेंटेंस में डिड है V2, और यही बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, तो और डिड जब लग गया, एक बार जब V2 लग गया, तो फिर हम उसके साथ V1 का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि एक बार डिड का प्रयोग कर दिए तो उसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं कि उसने पिछले साल एक उपन्यास नहीं लिखा। ठीक है, हिंदी लिख लेते हैं एक बार, उसने पिछले साल एक उपन्यास नहीं लिखा। ठीक है, उसने पिछले साल एक उपन्यास नहीं लिखा, या फिर पिछले साल तो समय है वो तो लास्ट में ही रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये हो गया डिड। ठीक है, तो जो डिड है यही इसका जगह ले लिया, यानी कि V2 का जगह कौन ले लिया, डिड ले लिया। तो जैसे बोलते हैं डिड, तो हो गया डू डिड डन, यानी कि डू हो गया सिंपल फर्स्ट फॉर्म, डिड हो गया सेकंड फॉर्म, और डन हो गया थर्ड फॉर्म। तो एक बार डिड का प्रयोग हो गया तो उसके बाद हम लोग V1 का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए डिड लगने के बाद यहाँ पर V1 का प्रयोग किया गया है। और एक बात कि डिड रहने पर यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डू डज वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिंपल प्रेजेंट में केस था वो यहाँ नहीं है। तो उसने पिछले साल एक उपन्यास नहीं लिखा। ठीक है, तो अब इसको जरा इस फॉर्मेट में डालते हैं, इसको यूज करते हैं। तो उसने यहाँ सब्जेक्ट है तो ही, फिर डिड आता है, ही डिड नॉट। अब यहाँ पर डिड नॉट लग गया तो उसका फिर क्या है, लिखने का काम हो रहा है, यानी कि उसके बाद हमको वर्ब डालना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, ही डिड नॉट राइट। ठीक है, ए नोवेल लास्ट ईयर, ही डिड नॉट राइट ए नोवेल लास्ट ईयर, ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्मेट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यस नो पे। पिछले वीडियो से ही यस नो बताते आ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, बस इसको डिड को उठा करके पहले रख देना है, और एक प्रश्न जिससे बनता है इससे, क्या उसने नॉवल लिखा, या फिर क्या उसने पिछले साल एक नॉवल लिखा, क्या उसने पिछले साल एक नॉवल लिखा। तो क्या करेंगे, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है कि क्या उसने पिछले साल एक नॉवल लिखा, तो हम लोग इस फॉर्मेट में से डिड को उठा करके पहले रख देते हैं, डिड को उठा करके पहले रख देंगे। वही चीज यहाँ पर, तो डिड ही, हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी हम बोल दे रहे हैं, डिड ही। अब डिड ही के बाद लिखने का आएगा वर्ब है, क्या उसने पिछले साल एक नॉवल नहीं लिखा, या लिखा, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो वर्ब के पहले नहीं लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो डिड ही, अब डिड ही के बाद क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, यानी कि लिखने का, क्रिया कौन सा है, लिखने का। तो डिड ही राइट ए नॉवल लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये है हो गया डिड ही राइट ए नॉवल लास्ट ईयर।
मतलब क्या उसने पिछले साल एक नॉवल लिखा। अब अगर इसको ऐसे बोलना है कि क्या उसने पिछले साल एक नॉवल नहीं लिखा, तो आप बोल सकते हैं कि डिड ही नॉट राइट ए नॉवल लास्ट ईयर। नॉट का यूज हम लोग वर्ब के पहले कर देते हैं और वो नेगेटिव क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि नेगेटिव यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। डिड ही नॉट राइट ए नॉवल लास्ट ईयर, क्या उसने पिछले साल एक नॉवल नहीं लिखा, तो उस स्थिति में राइट के पहले नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन बनाना बड़ा ही आसान है। आप सिंपल है कि जो डिड है उसको सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए और डिड से क्वेश्चन पूछ दीजिए। जैसे पूछ सकते हैं आपसे, क्या तुम डॉक्टर से मिले, डिड यू विजिट द डॉक्टर। क्या तुम स्कूल गए या गए थे, डिड यू गो टू स्कूल। अब डिड यू वेंट नहीं होगा, डिड यू गो होगा। ठीक है, क्या तुमने कार खरीदा, डिड यू बाय ए कार। डिड यू बाउट नहीं होगा, क्योंकि डिड जब लग गया तो वही आपको सिंपल पास्ट बता दे रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्मेट में है, तो डिड के बाद V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं जिससे आपसे पूछा जाए कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब यहाँ पर डिड यू कंप्लीटेड नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं डिड की मदद से, और बहुत ही इजी वे में ये किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप समझे, तो हम पूछ सकते हैं डिड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपने समझे, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर आप समझते हैं तो पूछेंगे डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हैं। तो आप समझिए इस बात को कि अगर हम पास्ट के फॉर्मेट में पूछेंगे क्या तुमने समझा, तो डिड यू अंडरस्टैंड, और क्या तुम समझते हो, तो डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरह से डू और डिड का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जैसे कि अब एक क्वेश्चन इसी से अराइज करते हैं हम लोग कि उसने नोवेल कब लिखा, उसने नोवेल कब लिखा। तो उसने नोवेल कब लिखा को हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो कब है यही है डब्ल्यूएच, जो कब है यही डब्ल्यूएच है। इसको हम लोग लिखते हैं व्हेन। क्या करेंगे, व्हेन, यानी कि कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। तो व्हेन लिख दिए पहले। अब कुछ करना नहीं है, पूरा का पूरा यही फॉर्मेट यस नो का फॉर्मेट उतर जाएगा। तो प्रश्न है मेरा कि आपने नोवेल कब लिखा, या फिर उसने नोवेल कब लिखा। तो व्हेन डिड ही राइट ए नोवेल। ठीक है, ये प्रश्न है व्हेन डिड ही राइट ए नोवेल, मतलब उसने नोवेल कब लिखा। ठीक है, कह सकते हैं। तो कब का इंग्लिश व्हेन, और व्हेन को सबसे पहले रखिए, उसके बाद पूरा का पूरा यही उतार दे। देख लीजिए, डिड ही राइट ए नोवेल, डिड ही राइट ए नोवेल वही है। तो उसने नोवेल कब लिखा, उसने नोवेल कहाँ लिखा, वेयर डिड ही राइट ए नोवेल। तुम पिछले साल कहाँ गए थे। ठीक है, तुम पिछले साल कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो लास्ट ईयर। तुमने कल क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। ठीक है, अब कल क्या देखा, तो व्हाट डिड यू सी यस्टरडे। तुमने सुबह में क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, डिड का यूज करके। जब हमको पास्ट में कोई प्रश्न पूछना हो, पास्ट में किए गए कोई कार्य के संबंध से कोई प्रश्न पूछना हो, तो इफ यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट, यू कैन यूज डिड। ठीक है, आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें यस नो का भी यूज कर सकते हैं। डिड, सिर्फ डिड से यूज करके यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप डब्ल्यूएच का यूज करें व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, तो आप डब्ल्यूएच का यूज कर प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि सिंपल पास्ट का जो बेसिक फॉर्मेट है वो यही है कि आपको उसमें फर्स्ट यानी कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जब नेगेटिव शुरू करते हैं यस नो आता है, डब्ल्यूएच आता है, उन सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म का जगह कौन ले लेता है, डिड ले लेता है, और डिड के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करके सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। ये 4 स्ट्रक्चर है इसका। आप नेगेटिव बना सकते हैं, यस नो नेगेटिव, और डब्ल्यूएच नेगेटिव भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब के पहले नोट लगा करके, वर्ब इसमें जो मुख्य मेन वर्ब है राइट, लिखना, उसके पहले नोट लगा आप नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ यूज देखते हैं कि क्या यूज हो सकता है इसका, यानी कि इसके जो सिंपल पास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि सिंपल पास्ट का प्रयोग किस प्रकार से होता है।
ठीक है। तो फर्स्ट यूज जो इसका है, भूतकाल में समाप्त हुए किसी कार्य को बताने के लिए, यानी कि पास्ट में, जैसा आप लोगों ने एग्जांपल में देखा, पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट हुआ है उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि एग्जांपल्स में बताए थे, पिछले साल उसने एक नॉवल लिखा, पिछले साल मैं दिल्ली गया या गया था। ठीक है, तो आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। कल शाम या फिर पिछले शाम मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट इवनिंग कर सकते हैं ऐसा, या फिर यस्टरडे इवनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं पीछे की घटनाओं को बताने के लिए, यानी कि पास्ट में बीते गए कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए, वो एक्शन जो कंप्लीट हो गए पास्ट में। ठीक है, और उनका पहचान तो यहाँ पर है ही। ठीक है, इस तरह से हिंदी में फ्रेम करते हैं उसको। लेकिन अगर सोचने की दृष्टि से देखेंगे तो हमको वो चीज जो है वो यहाँ से पता चलेगा कि भूतकाल में जब कोई काम कंप्लीट हुआ तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, और उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड का प्रयोग किया जाता है, डिड प्लस V1 का। ठीक है, अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि कुछ ऐसे पास्ट टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम है जो कि पास्ट टाइम को इंगित करता है, यानी कि पास्ट टाइम को की तरफ इशारा करता है। तो वो है यस्टरडे बीता हुआ कल, एगो पहले, लास्ट मंथ पिछला महीना, यस्टरडे इवनिंग बीता हुआ इवनिंग, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट ईयर पिछला साल। इस तरह से कुछ ऐसे इस पॉइंट ऑफ टाइम है जिनको हम लोग सिंपल पास्ट में प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट में नहीं करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि अगर हम लिखते हैं ऐसा सेंटेंस कि आई हैव सीन, ठीक है, आई हैव सीन ए फिल्म, ठीक है, लास्ट कर सकते हैं लास्ट वीक। ठीक है, और एक सेंटेंस और लिखते हैं आई सॉ ए फिल्म लास्ट वीक। तो यहां पर कौन सा सेंटेंस सही होगा? ठीक है, कौन सा सेंटेंस सही होगा? आई हैव सीन ए फिल्म लास्ट वीक, आई सॉ ए फिल्म लास्ट वीक। तो यहां पर फिल्म देखने का जो एक्शन है वो कंप्लीटेड एक्शन है, यानी कि आपने फिल्म देखा। ठीक है, वो कंप्लीटेड एक्शन है। तो उस स्थिति में हम लोग इस सेंटेंस को सही करेंगे और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, और ये एक टाइम पीरियड के साथ आता है, टाइम के साथ आता है, जैसे कि लास्ट वीक, यस्टरडे, एगो। ठीक है, और लास्ट मंथ, इस प्रकार के जो टाइम होते हैं इनके साथ हम लोग सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब ये टाइम मेंशन होता है तो इससे पता चल जाता है कि काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, जैसे आई हैव सीन ए फिल्म लास्ट वीक, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कह रहे हैं कि मैंने पिछले सप्ताह एक फिल्म देखा है। ठीक है, जबकि ये होना चाहिए कि मैंने पिछले सप्ताह एक फिल्म देखा है, वो प्रेजेंट में लेके चला आया। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने अभी अभी एक फिल्म देखा है, आई हैव सीन ए फिल्म रिसेंटली, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव सीन ए फिल्म जस्ट ए फ्यू मिनट्स बिफोर, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि लास्ट वीक, पिछले सप्ताह हमने फिल्म देखा है। पिछले सप्ताह तो बीत गया, उसमें देखा है कहाँ से आ गया? उसमें तो है आएगा नहीं। ठीक है, तो पिछले सप्ताह मैंने फिल्म देखा था, तो आई सॉ ए मूवी लास्ट वीक, ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो एगो है, या लास्ट मंथ है, या यस्टरडे इवनिंग है, या लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, इनके साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पास्ट टाइम बताते हैं, और पास्ट टाइम बताने के लिए हमको सिंपल पास्ट का प्रयोग करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जिसमें कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है और उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इस इनके याद कर लेना है इसको कि इनके साथ हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक यूज हुआ कि पास्ट टाइम के साथ हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है किसी टाइम पीरियड के साथ। अब किसी टाइम पीरियड के साथ जैसे कह सकते हैं कि मैं उसके यहाँ 5 दिन रुका। ठीक है, मैं अपने दोस्त के यहाँ 5 दिन रुका, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं अपने दोस्त के यहाँ 5 दिन रुका। ठीक
ठीक है, मैं अपने दोस्त के यहाँ 5 दिन रुका, तो ये एक सेंटेंस है जिसमें कि टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, 5 दिन पास्ट में कोई काम 5 दिन तक हुआ। ठीक है, तो उस स्थिति को बताने के लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हो जाएगा मैं सब्जेक्ट है, आई अपने दोस्त के यहाँ 5 दिन रुका। रुकना एक काम है, तो रुकने के लिए हम लोग स्टे लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा स्टेड। सिंपल पास्ट है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे स्टेड। आई स्टेड। अब यहाँ अपने दोस्त के यहाँ एट माई फ्रेंड्स होम। ठीक है, तो एट माई फ्रेंड्स होम कर सकते हैं। एट माई फ्रेंड्स होम, आई स्टेड एट माई फ्रेंड्स होम। कितने दिन रुके? तो 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, तो फॉर 5 डेज कर सकते हैं। तो आई स्टेड एट माई फ्रेंड्स होम फॉर 5 डेज। मैंने उससे फोन पर 5 मिनट बात किया। मैंने उससे फोन पर 5 मिनट बात किया, तो ये भी एक पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट हुआ। 5 मिनट तक हम फोन पे उससे बात करते रहे, यानी कि एक एक्शन था जो 5 मिनट तक पास्ट में चला। इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई टॉक्ड हिम ऑन फोन फॉर 5 कर सकते हैं। आई टॉक्ड टू हिम, ठीक है, ऑन फोन फॉर 5 मिनट्स। 5 आई टॉक टू हिम ऑन फोन फॉर 5 मिनट्स। मैंने उससे फोन पे 5 मिनट बात किया। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग टाइम पीरियड, जो पास्ट में कोई टाइम पीरियड बताना हो और वो टाइम पीरियड पास्ट में हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट। जैसे कि हम कह सकते हैं वह अमेरिका में 5 साल रहा। ठीक है, या फिर मैं पटना में 5 साल तैयारी किया। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे और उसमें वो टाइम पीरियड भी लगाएंगे। तो वो अमेरिका में 5 साल रहा। He lived in America for 5 years कर सकते हैं। He lived in America for 5 years. I prepared for my examination in Patna for 8 years, 10 years, जो भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंपल पास्ट के यूज कर सकते हैं टाइम पीरियड के लिए भी। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए भी फॉर वहां लगा है क्योंकि वो ध्यान रहे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पर यूज हो ही रहा है। आई सॉ फिल्म लास्ट वीक। ठीक है, इसमें लेकिन सिंस फॉर का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर फॉर का यूज कर रहे हैं क्योंकि उतने समय के लिए हम वहां रुके। ठीक है, उतने समय के लिए वहां हम रुके, 5 मिनट के लिए बात किए। ठीक है, हम 10 घंटा के लिए उसके पास रुके। इस तरह के यूज के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये 5 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अगला प्रयोग जो इसका है वो है पास्ट हैबिट के लिए। तो पास्ट हैबिट में कैसे यूज कर सकते हैं उसको देखिए। यूज टू, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, नेवर, सेल्डम, इस तरह के हम लोग एडवर्ब्स लगा करके उसका यूज करते हैं। यूज टू मतलब हम लोग पास्ट में जो कोई आदत होता है, पास्ट में जब हमारा कोई हैबिट हो, जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, ठीक, तो आई यूज टू चीट इन माई एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, ऐसे बोल सकते हैं। बचपन के दौरान मैं परीक्षा में चोरी किया करता था। तो ये सब आप कह सकते हैं यूज टू लगा करके। जो आपका हैबिट है वो आप यूज टू लगा करके बता सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज, तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग हो गया। एक तरह से ये आपको सिंपल पास्ट में लेके जा रहा है और आपके पास्ट के हैबिट को बता रहा है। जैसे कि आई यूज टू, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड या फिर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, ऐसे कर सकते हैं। आई यूज टू रन 5 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंग, यहां भी कर सकते हैं। आई यूज टू रन 5 किलोमीटर्स। ठीक है, 5 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज यंग। तो जब मैं युवा था मैं 5 किलोमीटर दौड़ा करता था। ठीक है, यहाँ पर कुड का भी प्रयोग करते हैं, वो हम लोग मॉडल वर्ब में देखेंगे। आई कुड रन 5 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज यंग, तो ये हम लोग मॉडल वर्ब में देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ऑलवेज, ही ऑलवेज केम लेट, ही ऑलवेज केम लेट, वह हमेशा देर से आता था। ही ऑलवेज केम लेट। ठीक है, ही ऑलवेज केम लेट, वो हमेशा देर से आता था। ही ऑलवेज यूज्ड टू स्कूल हिज सन, वो हमेशा अपने बेटा को डांटता था। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट में कोई काम हमेशा होता था तो उसके लिए ऑलवेज लगा करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही ऑलवेज
केम या फिर ही ऑलवेज रीच्ड हिज स्कूल लेट, वो हमेशा स्कूल देर से पहुंचता था। तो इस तरह से हम लोग ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंटली उसी तरह है, ठीक है। आई फ्रीक्वेंटली विजिटेड डॉक्टर, मैं डॉक्टर से को फ्रीक्वेंटली विजिट करता था, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे उससे मिलता था। आई फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेग्राउंड व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं हमेशा क्या करता था, यानी बराबर प्लेग्राउंड चला जाता था, खेलने के लिए चला जाता था, खेल के मैदान चला जाता था। कब? जब हम बच्चे थे, ठीक है। तो आई फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, यानी बराबर, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंटली। एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक रेगुलर अंतराल पे आप ऐसा काम करते हैं, तो वो होता है फ्रीक्वेंटली। ऑफन, प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः, प्रायः इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे वो प्रायः मुझसे मिलता था। ही ऑफन मेट मी इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक के दौरान वो हमसे प्रायः मिलता था, ऐसा कर सकते हैं। ही ऑफन केम टू माई हाउस, ही ऑफन केम टू माई हाउस कर सकते हैं, वो हमेशा मेरे घर, यानी प्रायः मेरे घर आता था, ऐसा कर सकते हैं। ही नेवर कॉल्ड मी, उसने मुझे कभी नहीं बुलाया। ही नेवर कॉल्ड मी, ऐसा भी कर सकते हैं। ही नेवर टॉक्ड मी, ऐसा कर सकते हैं। ही नेवर टॉक टू मी, ही नेवर टॉक टू मी, उसने मुझसे कभी बात नहीं किया, ठीक है। ही नेवर टोल्ड मी अबाउट इट, उसने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। या फिर ही नेवर टोल्ड मी अबाउट हिज मिजरी, उसने मुझे अपने दयनीयता के बारे में, दयनीयता कहेंगे इसको, यानी कि मिजरी मतलब होता है बुरा कंडीशन, यानी कि बदहाली, उसने मुझे अपनी बदहाली के बारे में कभी नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। सेल्डम जो होता है शायद कभी, तो इसका भी यूज उसी प्रकार से होता है। इसके लिए एक वीडियो भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं जाकर के वहां पर, इसमें कि ऐसे एडवर्ब्स को एक्सप्लेन किए हैं। तो अभी फिलहाल इसको सिंपल पास्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनरियल या इमेजिनरी थिंग। अनरियल या इमेजिनरी थिंग, अनरियल या इमेजिनरी थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें एक ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है इफ का प्रयोग होता है, एज इफ का प्रयोग होता है, आई विश का प्रयोग होता है, ठीक है। इन सब के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग। इफ, जैसे कि इफ आई गॉट ए चांस आई वुड हेल्प यू, यदि मुझे एक समय मिले या फिर मिलता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो ये एक अनरियल है, ना तो मुझे समय मिला और ना मैं तुम्हारी मदद किया। तो ये अनरियल चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसे लिखते हैं इफ आई गॉट ए चांस, इफ आई गॉट ए चांस, इफ आई गॉट ए चांस आई वुड हेल्प यू, ठीक है। यदि मुझे एक समय मिलता, यदि मुझे एक मौका मिलता तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये अनरियल चीज है, ये मौका मिला नहीं और वो हेल्प किया नहीं, ठीक है। एज इफ का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कहेंगे ही वॉक्स एज इफ ही वेयर ड्रंक, ठीक है। इसे लिखते हैं ही वॉक्स, वह ऐसे चलता है लगता है जैसे पिया हो, ठीक है। ही वॉक्स एज इफ ही वेयर ड्रंक कर सकते हैं, एज इफ ही वेयर ड्रंक, ऐसा लगता है वो पिया हुआ हो। तो ही वॉक्स एज इफ ही वेयर, यहाँ देखिए ही के साथ वेयर लगा है, तो ये अनरियल कंडीशन है। यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, चाहे वो आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, कुछ भी हो, वहां पर वेयर का ही प्रयोग होगा और वो सिंपल पास्ट का प्रयोग में आएगा। ही वॉक्स एज इफ के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा और ही के साथ वाज नहीं लग करके वहां पर वेयर लगेगा। ये अनरियल कंडीशन के साथ है। एक सेंटेंस होता है आई विश आई वेयर ए किंग, काश मैं राजा होता। आई विश आई वेयर ए किंग, आई विश, ठीक है, आई वेयर ए किंग, काश मैं राजा होता। इसके लिए भी एक अनरियल सिचुएशन है, ठीक है। वो राजा तो हो नहीं सकता। ही विश ही वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, काश वह चाहता है कि वह प्राइम मिनिस्टर होता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो वो एक अनरियल कंडीशन हुआ। वहां पर हम लोग जब अनरियल कंडीशन की बात करेंगे, इस तीन चीज के ध्यान रखने वाली बात है। इफ हो गया, एज इफ हो गया और आई विश हो गया या फिर ही विशेस हो गया, ऐसा जगह पर हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे और खास करके इसमें वेयर का प्रयोग होगा, विश वाले पार्ट में वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सिंपल पास्ट का प्रयोग और बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं,
सिर्फ आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सब्जेक्ट और V2 का यूज और सब्जेक्ट प्लस डिड का यूज। बाकी इन सब चीज़ों का यूज आप रेगुलर प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो बोल ही दिया सब्सक्राइब करने के लिए पहले ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिए वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स लेकर के और कुछ नए